ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी आई। वो तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए जहां गरबा कार्यक्रम पर पत्थरबाजी करने वालों का पत्थरबाजी करने वालों को घर से जुदा कर दिया गया। सर तन से जुदा नहीं, घर से जुदा। ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई, ये देखिए। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर हुआ, ये जिसका घर है इसने भी गरबे पर पत्थरबाजी की थी। गरबा में कार्यक्रम में जाकर इन लोगों ने पत्थरबाजी की और फिर जिन लोगों ने गरबा में पत्थरबाजी की उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मंदसौर, मध्य प्रदेश, मंदसौर, गुजरात, खेड़ा। ये देखिए आप, आरोपी रईस हफीज जफर इनका नाम, इनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो दो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। एक आपने देखा किस तरह से प्रशासन ने गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी करने के आरोपी रईस हफीज जफर के घर पर बुलडोजर चलवाया। आरोप है कि रईस हफीज जफर की अगुवाई में कट्टरपंथियों की भीड़ ने गरबा पंडाल में पत्थरबाजी की। अब देखिए, सोचिए ऐसा क्यों है, क्योंकि क्यों ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गरबा पंडालों में कुछ लोगों पर मजहब छिपाकर घुसने का आरोप है। अगर आप जाना चाहते हैं जाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती भाई। ऐसा थोड़ी ना कि गरबा में मुसलमान नहीं जा सकते। जाइए भाई, बिल्कुल जाइए। गंगा जमनी तहजीब की इससे शानदार मिसाल क्या होगी। लेकिन पहचान छुपाकर, नाम छुपाकर, धर्म बदलकर क्यों पत्थरबाजी? क्यों भाई गरबे पर पत्थरबाजी, गरबा पंडालों पर खुलेआम पत्थरबाजी? दो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। मैंने मंदसौर की तस्वीर और खेड़ा की तस्वीर। दुर्गा पंडाल भी तोड़े गए, वो तस्वीर भी ये देखिए, नीचे जो तस्वीर है दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर आई थी। नवरात्र, ये सब नवरात्र में हो रहा है। नवरात्र के मौके पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी बनाया जा रहा है। सवाल ये कि क्यों करीब करीब हर हिंदू त्योहार जो है वो पत्थरबाजों के निशाने पर है। हाल फिलहाल शायद ही कोई हिंदू त्योहार बिना पत्थरबाजी के हमले के शायद ही निकला हो। रामनवमी तो पत्थरबाजी, नवरात्रि तो पत्थरबाजी, पूजा तो पत्थरबाजी, सरस्वती विसर्जन तो पत्थरबाजी, भगवा ध्वज लहराए तो पत्थरबाजी, होली मनाए तो पत्थरबाजी, पिछले दशहरा हो तो पत्थर, अब गरबे पर पत्थरबाजी। गरबे एक गरबा बचा था, एक गरबा ही बचा था जिस पर शायद पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, कोई हिंदू त्योहार। अब गरबा ही बचा था तो पत्थरबाजों ने उसको भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी पत्थरबाजी हो गई। वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है। खेड़ा में किस तरह से, ये वाली तस्वीर, ये जो खेड़ा में पुलिस ने बाद में पत्थरबाजों का इलाज किया है और पत्थरबाजों के साथ गुजरात पुलिस का डांडिया। एम्बियंस सब, ऑडियो आप, पूरी तस्वीर देखिए। अब इन लोगों पर आरोप है इन्होंने गरबा कार्यक्रम में लोग घुसे, गरबा कार्यक्रम बंद करा रहे थे और उसके बाद जो है पत्थरबाजी करी इन लोगों ने। और फिर इन सबको पुलिस लेकर आई गांव में और समुदाय के वहां पर सब लोगों के, ये देखिए आप, सब लोगों के बीच में बिठाकर पुलिस ने इस तरह से ये कार्रवाई की है। अब ये कार्रवाई गलत है, सही है, इस पर अलग से डिबेट हो सकती है क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है। तो ये गलत हुआ, सही हुआ, इस पर अलग डिबेट है। लेकिन ये हुआ, ये खबर आपको बताना जरूरी है। गरबा कार्यक्रम पर जो पत्थरबाजी हुई, बड़ा पैनल है, डिबेट करते हैं। अच्छा, ये वही तस्वीरें जो पत्थरबाजी के बाद जो नुकसान हुआ, ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, क्योंकि कहा जाएगा कहाँ हुई पत्थरबाजी, सबूत दिखाइए। तो ये भी तस्वीरें हैं, पत्थर वहां पर है। गरबा कार्यक्रम में पत्थरबाजी हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, गाड़ियों के शीशे वहां पर चटकाए हुए थे। ये देखिए पत्थरबाजी गरबा कार्यक्रम में पत्थरबाजी हुई। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ आपको बता दें, शिवम मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, साजिद रशीदी जी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद भी आज मेरे साथ हैं। डॉक्टर रिजवान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, रशीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, शिवम भाई आपका, और विनोद बंसल वीएचपी से हैं। अब मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ, रशीदी जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा जी। गरबा टारगेट पर क्यों है रशीदी जी? मंदसौर में भी और अभी खेड़ा में भी, ऐसा क्यों रशीदी जी? पता नहीं भाई, हमें तो पता नहीं है, तो उनसे पूछिए जिन्होंने पत्थरबाजी की है। ऐसा कोई फरमान किसी मुस्लिम तंजीम की तरफ से तो जारी हुआ नहीं। सही बात कि भाई आप जो है गरबा पर जो है इस तरह की बात करो। हमने तो ये सुना था, खबर आई थी कि दुर्गा पंडाल में या डांडिया पंडाल के अंदर मुस्लिमों को जाना वर्जित कर दिया गया है कि मुसलमान नहीं जाएंगे। उसका भी हमने स्वागत किया, अच्छी बात है, क्यों जाएंगे मुस्लिम, नहीं जाना चाहिए। पहचान दिखाकर जाने का था, हाँ चलो, जो भी था, नहीं जो भी नहीं, सच बोलिए ना, झूठ क्यों बोलते हैं? देखो बात सुनो, मैं झूठ पहचान नहीं बोल रहा हूँ। कागज दिखाने का था कि कागज दिखाइए, अंदर जाइए। यार आप लोग बीच में जो बोलते हैं ना वो गलत है, आप झूठ सवाल बाद बोलेंगे में तो कर भाई- लेना चाहिए। रशीदी जी झूठ नहीं ना, हाँ बोलिए, अब आप कागज दिखाएंगे, अंदर जाएंगे।
कागज भी नहीं दिखाएंगे, दिक्कत गरबा पता में क्या है? जाएंगे, पत्थर बरसाएंगे, दिक्कत ऐसे पता नहीं। क्या है? इसीलिए होता है। हाँ नहीं नहीं, दिक्कत ये है कि जितने भी हम जैसे लोग टीवी पर बैठते हैं, आप लोगों को उनकी बात गलत ही लगती है। मैंने कब बोला है? और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम फिर कई बार सोचते हैं कि यार डिबेट में जाएं कि नहीं जाएं, आप लोगों के साथ बैठें कि नहीं बैठें। तो आपको कोई खींच के घसीट नहीं। के तो नहीं लाया? इच्छा से आए हैं? घसीट के इच्छा से लाए हैं? इच्छा से आए हैं रशीदी जी? फिर वही बात आपने शुरू कर दी ना। मैंने क्या भाई, आपने बोला कि आज जाएं, आपकी मर्जी है रशीदी जी, आपका स्वागत है, आप आए। आपने गलती कर दी क्या? नहीं नहीं भैया, वो आप तय करें, मेरा सवाल ये है। चला जाऊं? नहीं, अरे वो आप तय करेंगे रशीदी जी, मैं आपसे बस सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं सवाल पूछ सकता हूँ। सवाल का भी तो एक मर्यादा हाँ, होती नहीं है तो मेरे भाई। क्या मर्यादा? मैंने क्या बोला? मर्यादा ये कि पहले जवाब सुन लीजिए, भैया उसके बाद सवाल कर लीजिए। चलिए बोलिए, झूठ मत आप बोलिएगा। सवाल चलिए बोलिए का जवाब बोलिए, पूरा गरबा नहीं में इतना सुनते। इंटरेस्ट क्यों? चलिए एक और सवाल हाँ फेंक बोलिए देते, एक और। चलिए शुरू बोलिए। मैंने साफ तौर से कहा कि मेरा इसमें कोई ऐसा ना तो कोई इंटेंशन है, ना मैं ये चाहता कि इस पर कोई बात की जाए कि इन्होंने सही किया है, बिल्कुल गलत किया है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने क्यों किया है, ये जांच का विषय है, जांच में निकल कर आएगा। पुलिस इनको कार्रवाई कर रही है इनके ऊपर। मेरा मानना ये है कि हिंदू मुसलमान जब अपने त्यौहार एक साथ मनाते हैं तो उनको मनाना चाहिए। अगर कोई मुसलमान जाना चाहता है वो भी जाए, हिंदू कोई आना चाहता है ईद मिलन में, होली में, उसमें बकरीद में या किसी भी उसमें त्यौहार में मुसलमानों के, तो वो भी आए। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ना किसी सरकार को, ना किसी तंजीम को। मुसलमानों की तरफ से भी यही होना चाहिए कि मुसलमान भी उसका कोई बाइकाट ना करें कि साहब ये हिंदू क्यों आ रहा है, और हिंदू भी उसका बाइकाट ना करें कि मुसलमान क्यों आ रहा है। चूँकि हमारे देश की एक सकाफत है, हमारे देश का एक कल्चर है, उस कल्चर को बरकरार रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलना होगा, क्योंकि हम यहाँ एक साथ रहते हैं। सही बात। ये हमारी, देखिए, ये हमारी सोशल और इंसानी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के प्रोग्रामों का, एक दूसरे के जो है जो भी त्यौहार है हिंदू या मुसलमान, उन सब का आदर सम्मान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए हिंदुस्तानी, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान को इसीलिए दूसरे देशों में पहचाना जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर अच्छी तरह से प्यार से मोहब्बत के साथ में रहते हैं और रहते हैं। रशीदी जी, बस गरबे के अलावा कोई और हिंदू त्योहार जिसमें इतना इंटरेस्ट हो मुस्लिम युवकों का? मुझे नहीं पता, मुझे तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, आप समझे? अब आप, मुझे नहीं पता कि भाई इंटरेस्ट क्यों है इनका। ये तो देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रशीदी जी। ये तो पुलिस ने, मैंने बोला ना कि पुलिस ने इनको पकड़ा है। आपको भी हैरानी होती है वैसे गरबे में इतना इंटरेस्ट क्यों है मुस्लिम युवकों का? हैरानी होती है? आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे तो इस पर भी हैरानी होती है कि भाई आपको जो है इंटरेस्ट दूसरे पूछा आपने वैसे? जब आपको सरकार ने ये कह दिया कि भाई आप जो है आईडी दिखा कर जाओ, हाँ, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ना जाओ। वेरी गुड। अगर आपको जाना है तो आइडेंटिटी बताकर चले जाओ, वेरी गुड। नहीं जाना है तो घर पे बैठो, वेरी गुड। ये करना कि भाई आइडेंटिटी छुपा कर जाएं या वहां जाकर कोई इस तरह का उपद्रव करें जिस तरह के ये हुआ, पत्थरबाजी हुई है, तो मैं तो गलत मानता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन गलत मानता हूं। लेकिन चलिए मैं डॉक्टर रिजवान के पास जा रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, मैंने जो सवाल पूछा, गरबे में इतना इंटरेस्ट क्यों है मुस्लिम युवकों का? इतना कोई और त्योहार में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जा भी रहे हैं चलिए अच्छी बात है। अगर माँ दुर्गा में उनकी आस्था है, गरबे में उनकी आस्था है, वो माँ दुर्गा की आस्था, आराधना, गरबा करना चाहते हैं, अच्छी बात है।